औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो इसमें हम फर्स्ट हाफ इसकी करेंगे, जिसके अंदर हम इसके जो है वो पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जी, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4 है। तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, अयोटा स्केयर की 4 की जगह पे अयोटा स्केयर का स्केयर आ जाएगा, तो यानी -1 का स्केयर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं जी। देखें, ये अयोटा स्केयर प्लस अयोटा 4 है, अयोटा स्केयर की जगह पे -1, अयोटा 4 को अयोटा स्केयर का स्केयर लिखा, -1 इसकी जगह पे अयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1, लेकिन ये होल का स्केयर है जिस वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये -1 + 1 क्या आ जाएगा, 0। तो पहले जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। आगे रियल पार्ट जो है ना वो 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। तो ये फार्मूला आएगा a - b a + b के मुताबिक जो है वो 2 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर, यानी 2 का स्केयर यानी ऐसे आएगा 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। ये आ जाएगा 2 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा 4 - 9 अयोटा स्केयर, 4 - 9 अयोटा स्केयर की जगह पे -1, -1 इज प्लस, तो 4 + 9 = 13। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी वाला, ये 13। आगे पॉइंट नंबर 3, इमेजिनरी पार्ट जो है ना हमने इसका ढूंढना है, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। तो ये भी ऊपर वाले सवाल की तरह a - b a + b वाले फार्मूले से होगा, 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर -1 है तो -1 प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 1 5 आ जाएगा। अब इसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसकी इमेजिनरी वैल्यू हम क्या लिख देंगे जी, 0 आएगी। x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन x विल बी 0, यानी इसका बी पॉइंट आएगा। किसी भी इमेजिनरी पार्ट में जब उसकी रियल वैल्यू 0 आती है तो वो क्या कहलाता है, प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। इन दोनों वैल्यूज का साइन चेंज कर दें, 5 को माइनस से 5 कर दें और 2 अयोटा को प्लस, -2 अयोटा को +2 अयोटा कर दें, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला ऑप्शन। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1 + अयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है ना वो हमने लिखना है बटे के नीचे। तो देखें जी, इसको लिखते हैं हम, z हमारे पास है 1 + अयोटा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया 1/1 + अयोटा, यानी इसको फ्रैक्शन के नीचे लिखा। तो फ्रैक्शन के नीचे लिखे, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 - अयोटा / 1 - अयोटा। तो देखें जी, ऊपर 1 - अयोटा आ गया, नीचे 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 1 - अयोटा, 1 - इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। 1 - अयोटा / 1 + 1 2, यानी 1 - अयोटा / 2 आ जाएगा हमारे पास, 1 - अयोटा / 2। अब 1/2 - 1/2 अयोटा। तो यहाँ पे देखें जी, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, सी। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 7 में, इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा देन z इंटू जी कंजुगेट क्या आएगा। तो ये भी देखें जी, हमारे पास है z की वैल्यू, ये पॉइंट नंबर 7 है। z की वैल्यू आपके पास है 4 - 3 अयोटा, z कंजुगेट क्या आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा। तो z इंटू जी कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 - 3 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे a - b a + b के मुताबिक 4 का स्केयर -3 अयोटा होल का स्केयर। 4 का स्केयर 16 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, साथ अयोटा स्केयर भी आ जाएगा, अयोटा का स्केयर। तो अब अयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9 25, यानी जी इंटू जी कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 25। इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो उससे आगे देखिए जी, पॉइंट नंबर 8 में कॉन्जुगेट लेना है, 9 - 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, अयोटा वाली टर्म्स को का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, तो ये आ जाएगा 9 + 4 अयोटा, ये बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे 9 वाले ऑप्शन में z की वैल्यू दी गई है, तो z + z कॉन्जुगेट क्या आएगा जी, 4 + 4 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 4 अयोटा। तो जब इसको प्लस करेंगे z के साथ, तो -4 - 4 कट जाएंगे और 4 4 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8। आगे 10 वाला ऑप्शन है जी, z की वैल्यू दी गई है, z का मॉडुलस क्या आएगा जी, मॉडुलस ऑफ z
फाइंड आउट करते हैं इसका z की वैल्यू आपके पास है जी 5 + 4 आयोटा, z मॉड आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखें जी ये आ गया 25 + 16, तो z मॉडलस आ गया आपके पास 41 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है आपके पास वो है इज ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस ज़ीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कैसे हो सकता है, बिकॉज ज़ीरो क्रॉस अयोटा विल बी ज़ीरो, यानी ज़ीरो को जो है ना वो हम अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है। आगे पॉइंट नंबर 2 में व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। रिजल्ट लिखते हैं इसका डायरेक्ट, रिजल्ट विल बी रियल नंबर, यानी वो सारी वर्डिंग आप शुरू में यूज कर लें। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट द रिजल्ट विल बी अ रियल नंबर। आगे पॉइंट नंबर 3 में है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल आर, ए में देयर रियल पार्ट विल बी इक्वल, नंबर बी में देयर इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट इक्वल हों और उसके अलावा उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी सिंप्लीफिकेशन है, अयोटा की कुछ पावर की सिंप्लीफिकेशन है, आगे कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीज़न है। तो इसको देखते हैं जी। पहला पॉइंट है अयोटा 37, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अयोटा जो है ना इसको बनाना है इवन नंबर, इसकी पावर अयोटा 36 लिख देना है। अयोटा वैसे लिखा रहने दे, 36 के लिए आप क्या करें, अयोटा का स्केयर लिखें, ब्रैकेट लगाएं और 36 की जो हाफ पावर है 18 वो इधर लिख दें, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से दोबारा 36 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है आपने, अयोटा स्केयर की जगह पे आपने पढ़ा हुआ -1 आता है, आगे होल की पावर क्या आ गई 18। अब कोई नेगेटिव नंबर अगर ब्रैकेट में हो और उसकी पावर जो है वो क्या हो, कोई इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में बदल जाती है, यानी अयोटा इंटू 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, अयोटा। पॉइंट नंबर 2 में है अयोटा 13 क्रॉस अयोटा 11। तो आपने अयोटा 13 क्रॉस अयोटा 11 को कुछ इस तरह से करना है कि पहले इनकी जो पावर है वो इकट्ठी कर देनी है, यानी अयोटा की 13 + 11 ये इकट्ठी कर दें तो ये आ जाएगी अयोटा 24। नेक्स्ट इसको लिखें अयोटा का स्केयर, क्योंकि ये पहले इवन नंबर है, इसको लिखा अयोटा का स्केयर, ब्रैकेट लगा के होल की पावर 24 का हाफ क्या आ गया 12। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा और होल की पावर 12 आ गई। अब ये इवन नंबर है 12, तो -1 प्लस में बदल जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी माइनस अयोटा की पावर -9, माइनस अयोटा की पावर -9 लिखी हुई है जी। आपने क्या करना है, पहले इसको -9 को प्लस में बदलने के लिए माइनस अयोटा की पावर 9 लिख दिया, ठीक है जी। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये इसी तरह ही आ जाएगा, इसकी साइन जो है वो साथ लिखा रहेगा माइनस अयोटा की पावर 9। अब जो अयोटा की पावर 9 है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, एक अयोटा अलग कर देना, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसको इवन नंबर बनाने के लिए 1 डिवाइड माइनस अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8 लिखा, 1 डिवाइड माइनस अयोटा, अयोटा 8 को अयोटा स्केयर होल की पावर क्या लिख दी 4, 1 डिवाइड माइनस अयोटा
और इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आया, होल की पावर हो गई 4। तो अब ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा और बाकी हमारे पास जो नंबर है वो रह जाएगा 1 डिवाइड माइनस अयोटा इंटू 1। अब 1 डिवाइड माइनस अयोटा है, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, यानी इसका कॉन्जुगेट ले लें, माइनस से नहीं प्लस से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2 बार अयोटा है तो अयोटा का स्केयर आ गया। ऊपर है हमारे पास अयोटा, नीचे है माइनस अयोटा का स्केयर। तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 माइनस माइनस हो गया प्लस अयोटा डिवाइड 1। फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, अयोटा। तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4, 3 माइनस 4 अयोटा इंटू 5 माइनस 6 अयोटा। यहाँ पे हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, 3 माइनस 4 अयोटा इंटू 5 माइनस 6 अयोटा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 18 अयोटा, -4 अयोटा 5 से होगा तो -20 अयोटा, -4 -6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 अयोटा का स्केयर। 15 -18 और -20 अयोटा दोनों अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे, ये माइनस में प्लस होंगी तो आएगा -38 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्केयर है। अयोटा स्केयर की जगह पे हम लिख देंगे -1। अब ये वाला नंबर हो गया माइनस, तो 15 -24, इस -24 को 15 के साथ लिख दें और -38 जो है वो हम एंड पे ले जाएंगे। तो 15 -24 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9, आगे आ गया -38 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया जी। आगे पॉइंट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे ये डिवाइड लिखा हुआ है। 3 + 4 अयोटा डिवाइड के लिए 5 - 7 अयोटा आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेके 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई, 5 + 7 अयोटा से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 आ जाएगा, 3 7 अयोटा 21 अयोटा, 4 अयोटा 5 से प्लस 20 अयोटा, 4 अयोटा 7 अयोटा से प्लस 28 अयोटा स्केयर और नीचे आ जाएगा 5 का स्केयर -7 अयोटा होल का स्केयर। तो ये आ गया जी 15, 21 अयोटा और 20 अयोटा प्लस होके 41 अयोटा आ गया। आगे 28 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे। फ्रैक्शन के नीचे 5 का स्केयर 25 है, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा और अयोटा का स्केयर। तो ये जो 28 है इस -1 से मल्टीप्लाई होकर -28 होगा तो इसको हम 15 के साथ लिख देंगे। 15 - 28 प्लस 41 अयोटा, नीचे 25 - 49 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा। तो यहाँ पे 15 - 28 आ जाएगा -13 प्लस 41 अयोटा और नीचे आ जाएगा 25 प्लस 49। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 प्लस 41 अयोटा, ऐसे तो लिखा रहने देंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 74 आ गया। आगे -13 डिवाइड 74 प्लस 41 डिवाइड 74 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स निकालना है जी का। जी की वैल्यू दी गई है 8 + 9 अयोटा। यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्ट्स ऑफ जी विल बी, माइनस जी लिखें और माइनस लिख के 8 + 9 अयोटा लिखें, माइनस जी इज इक्वल टू -8 - 9 अयोटा। ये पॉइंट नंबर 1 का इसका आंसर आ जाएगा। और आगे हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स ऑफ जी इज़, जी इनवर्ट्स लिखेंगे और इसको फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे, यानी जी का जो वैल्यू दी गई है 8 + 9 अयोटा, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड 8 + 9 अयोटा।
आगे इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी। ये आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा, नीचे आ गया 8 का स्केयर माइनस 9 आयोटा होल का स्केयर। 8 माइनस 9 आयोटा, नीचे आ गया 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 आयोटा का स्केयर आ गया। 8 माइनस 9 आयोटा 64, आगे आयोटा स्केयर की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1, यानी -81 इंटू -1। 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइड 64 प्लस 81, यानी ये -1 इस -81 को प्लस कर देगा। अब 64 और 81 को हम प्लस कर देंगे 8 माइनस 9 आयोटा, तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 145। 8 माइनस 8 डिवाइड 145 माइनस 9 डिवाइड 145 iota. This implies that multiplicative inverse will be 8 divide 145 minus 9 divide 145 iota. तो ये आ गया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।